कि रण छोड़ दिया, युद्ध हार लिया, और युद्ध हार के भी उस माधव ने है सबके दिल पर राज किया। कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, या फिर जब हमें अपना कोई पॉइंट प्रूव करना होता है, तब हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? मोस्टली इट्स पैनिक, इट्स अग्रेशन एंड द अर्ज टू प्रूव। हमारा कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए हमारे मन में जो आता है हम वो कर जाते हैं, मुंह में जो आता है हम वो बोल देते हैं विदाउट लुकिंग एट द सिचुएशन। कई बार हम हड़बड़ाहट में रिएक्शन दे जाते हैं एंड एट द एंड जब वो सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो जाती है तब हम अपने उसी डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे होते हैं। And that is why it is said that silence is sometimes the best response. Self-improvement, self-focus and silence are the best weapons to win any argument. मैं खुद बहुत गुस्से वाली लड़की हूँ। मेरा टेम्पर इतना हाई हो जाता है कभी कभी कि मुझे नहीं दिखता है सामने क्या सिचुएशन है, या फिर मुझे कामली रिएक्ट करना नहीं आता। This is a thing I need to work on. And recently I am reading one of my old books and उस book में there was a story reference और मुझे वो story बहुत प्यारी लगी। Story started कि एक बार sun और wind, सूरज और हवा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है that कौन सुपीरियर है। हवा कहती है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ। सूरज शांत रहता है, लेकिन हवा को अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव करनी थी। So that is why she came with an आइडिया जो शायद थोड़ा अजीब लगे। हवा बोलती है कि ओके, नीचे जो भी लोग हैं सब कोट पहने हुए हैं एंड मैं सुपीरियर हूं, ये बात मैं प्रूफ करूंगी। मैं नीचे चलने वाले लोगों में से किसी एक का तो कोट रिमूव करके मानूंगी। वेल टेक्निकली वो करवा सकती है, उड़ा देगी। सूरज वहां से हट जाता है, क्लाउड्स के पीछे चला जाता है एंड हवा अपने आप का काम शुरू कर देती है। वो तेज बहने लगती है, खूब तेज हवाएं हो जाती हैं, इतनी तेज हवाएं हो जाती हैं कि एक टाइम पर तूफान आ जाता है और उस तूफान के रिस्पॉन्स में किसी का कोट रिमूव नहीं होता, बल्कि लोग कोट्स को टाइट कर लेते हैं। जब हवा ने देखा कि सब लोग एक्चुअली कोट्स को टाइट कर ले रहे हैं, तब हवा फाइनली गिव अप कर देती है। जब सूरज की बारी आती है तब सूरज अपनी ही जगह पर रहकर खुद की तेजी बढ़ाता है, खुद को शाइन करने में लग जाता है एंड खुद की चमक बढ़ाते बढ़ाते जब वहां गर्मी हो जाती है तब नीचे चल रहा हर व्यक्ति अपना अपना कोट धीरे धीरे करके खुद ही उतारता जाता है एंड वो नॉर्मल क्लोथ्स में आ जाता है। विंड जेंटली आस्क्ड द सन कि यार ऐसा क्यों है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, कोई फियर्स मूवमेंट नहीं किया, इधर से उधर नहीं गए, एक जगह पर खड़े रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे आते ही कोट्स रिमूव हो गए और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं नहीं कर पाई। सन सिंपली रिप्लाइड कि कभी कभी ना चीजों को शोर मचाकर प्रूफ नहीं किया जाता, शांति से एक जगह रहकर, अडिग रहकर, फोकस कर डिटरमाइंड रहकर आप जीत सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड इसलिए मैं जीत गया। एंड बेसिकली ना उस बुक में यही मैसेज था कि हर चीज को आप फियर्स एक्शंस के साथ विन नहीं कर सकते हो। समटाइम्स ऑल यू नीड इज फोकस, डिटर्मिनेशन एंड साइलेंस। उस बुक में स्टोरी वहीं एंड हो गई। नाउ आई वाज थिंकिंग विंड चाहती तो विंड भी कोट रिमूव करवा सकती थी। शायद अगर वो मैदान को छोड़ देती, सूरज पीछे हटा क्योंकि सूरज की चांस नहीं थी, और सूरज के साथ साथ अगर विंड भी थोड़ी देर के लिए खुद को प्रूव करने की जगह, तेज तेज बवंडर लाने की जगह अगर वहां पर रुक जाती, ठहर जाती या फिर थोड़ी देर के लिए वहां से गायब हो जाती, तो नॉर्मल वेदर में शायद लोग कोट को रिमूव कर देते। देन आई कनेक्टेड दिस स्टोरी विद द रणछोड़ लीला ऑफ श्री कृष्ण। उन्होंने भी तो रण छोड़ा ही था ना युद्ध का, तभी तो उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। ऐसा तो नहीं था ना कि कृष्ण सुपीरियर नहीं थे। उन्होंने फिर भी युद्ध के मैदान को यूं छोड़ दिया। वहां के सब लोगों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन उससे कृष्ण की सुपीरियोरिटी तो कम नहीं हो गई ना। युद्ध का मैदान छोड़ा तो वो भी एक लीला बन गई। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क समटाइम्स।
कभी कभी खुद को प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैटल ग्राउंड में रहो और लड़ाई करो। कभी कभी शांति से लड़ाई छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है। एंड इन फैक्ट दैट इज द बेस्ट वे टू विन समटाइम्स। इट इज नॉट अबाउट द सुपीरियरिटी कि सन सुपीरियर है या विंड सुपीरियर है। एवरीवन इज सुपीरियर इन वन और द अदर वे। कोई एक ताकत सूरज के पास है जो विंड के पास नहीं है, और कोई एक ताकत सिर्फ विंड के पास है जो सूरज के पास नहीं है। बट खुद को प्रूव करने की लड़ाई में हम कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं और अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने के चक्कर में कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। हाउएवर, जो सुपीरियर है उसे किसी प्रूफ की नीड ही नहीं है। द अल्टीमेट सुपीरियर पावर श्री कृष्ण, उन्होंने भी खुद को प्रूव करने के लिए युद्ध लड़ना नहीं बल्कि युद्ध को छोड़ना सही समझा। और क्या वो युद्ध को हार गए युद्ध छोड़कर? वो सुपीरियर थे, हैं और जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। कभी कभी आपका मैदान छोड़ देना आपकी बहादुरी का प्रतीक है। हर बहस को जीतने की कोशिश मत करना। कुछ बहस, कुछ लड़ाइयाँ ना लड़कर ही जीती जाती हैं। अगर आपको कुछ प्रूफ करना है ना, तो उसे प्रूफ इस तरह से करो कि खुद पर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, एंड लेट योर सक्सेस बी द स्पोर्ट। एंड इफ यू वांट टू नो कि ये स्टोरी किस बुक में थी, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बुक। थैंक यू।